हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम आवर फास्ट गाइड एकेडमी। तो प्यारे डियर स्टूडेंट, क्षारक के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब तक हमने पढ़ा कि क्षारक क्या होता है। ठीक है, क्षारक के कौन कौन से प्रकार होगा, प्रबल क्षारक, दुर्बल क्षारक, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो क्षारक होता है वो कहाँ कहाँ बिखरे हैं। तो जिस प्रकार से अम्ल कहाँ कहाँ बिखरे होते हैं वो हमने जाना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले अम्ल, कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होने वाले अम्ल। सेम उसी तरीका से यहाँ पर भी जो क्षारक होगा वो आपको प्राकृतिक स्रोत से मिलेगा और कृत्रिम स्रोत से मिलेगा। प्राकृतिक स्रोत मतलब अब तक तो आप जान गए होंगे सर कि प्राकृतिक स्रोत मतलब जो पेड़ पौधों से मिलेगा, प्रकृति से मिलेगा। सेम उसी तरीका से जो हमको कृत्रिम स्रोत होगा मतलब वो क्या होगा, मानव निर्मित होगा। ठीक है, मतलब वैज्ञानिक द्वारा लैब में तैयार करा जाता है, ये पेड़ पौधे में थोड़ी मिलेगा जी। अब ध्यान से सुनिए, आपको तो पता चल गया, हाँ सर प्रकृति से मिलने वाले आपके क्षारक प्राकृतिक स्रोत होंगे और मानव निर्मित मतलब लैब में तैयार करा जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा आपका कृत्रिम स्रोत। अब ध्यान से सुनिए, कौन कौन से क्षारक को प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत रखेंगे और कौन कौन से क्षारक को कृत्रिम स्रोत, ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं समझने के लिए। तो ध्यान से समझिएगा यहां पर। तो चलिए बच्चों, अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले क्षारक कौन कौन से हैं और कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होने वाले क्षारक कौन कौन से हैं। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर चूना, देखो चूना आपको आपके घर में यूज होता है। तो चूना का जो केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है, आज से समझ जाना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कलर चेंज कर दूं, यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूने का रासायनिक सूत्र का नाम होता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है सर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो CaOH2 इसका सूत्र है। तो भैया चूना बेसिकली कहाँ से मिलेगा, प्रकृति वो से मिलता है ना, खदान से। ठीक है, मतलब प्रकृति से मिल रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले क्षारक। उसी प्रकार से देखो प्रति अम्ल। अब ये प्रति अम्ल क्या है सर, तो ऐसा अम्ल जो अम्ल की अम्लता को कम करता है उसको क्या बोलेंगे, प्रति अम्ल बोलेंगे। इसका यूज जनरली क्या होता है, जब खट्टी डकारें आती हैं तो क्षारक के रूप में इसका यूज करा जाता है। तो अम्ल समझकर इसको अम्ल मत कर देना, ये एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। क्यों, क्षारक किसको बोलते हैं, जो अम्ल की अम्लता को कम करता है, तो कम करता है, इसी कारण से इसको प्रति अम्ल बोल दिए। अब ध्यान से समझना, प्रति अम्ल किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रति अम्ल बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH2 होगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राकृतिक स्रोत आ जाएंगे। तो ध्यान से समझना, ये जो होता है ना, इसको कैसे तैयार करा जाता है, जो आपके सागर के पानी होते हैं ना, सागर समुद्र के, तो समुद्र के पानी में वाटर ले लिए, समुद्र का पानी, अब उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डुबाया जाता है। इसको ऐसे समझो, मैंने ले लिया समुद्र का पानी, ठीक है, समुद्र का पानी है, इसमें कौन है, इसमें मैग्नीशियम भाई साहब अंदर में बैठे हैं। अब इसको बाहर निकालने के लिए इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षार है। ठीक है, ये कौन सा क्षारक है, पढ़ाया था ना, ये एक दुर्बल क्षारक होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इसमें डालेंगे, जैसे ही डालेंगे ना, तो यहाँ पर समझना, जो कैल्शियम है मैग्नीशियम को हटा देगा, या फिर ऐसे समझो मैग्नीशियम इसको देखेगा हाइड्रोक्साइड को, और ये हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़ने के लिए कैल्शियम को धक्का देकर खुद बैठ जाएगा, तो ये इसको हटा के यहाँ पे बैठ जाएगा। अब मैग्नीशियम भैया इसके साथ बैठ गए हाइड्रोक्सिल मैया के साथ, और ये बना लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रेसिपिटेट के रूप में रहता है। अच्छा, प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं सर, तो अवक्षेप, हिंदी में इसको बोला जाता है अवक्षेप। जैसे कि ये आपका कोई फ्लास्क है, गिलास है, ठीक है, अब इसमें पूरा विलियन हमने घोला, विलियन घोल दिए, तो विलियन घोलेंगे ना, तो यहाँ पर नीचे में कुछ कंकड़ नुमा पदार्थ नीचे में बैठता है, जो पूरी तरीक़ा से आयन मतलब पूरी तरीक़ा से पानी में नहीं घुलता, नीचे में तली में बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है प्यारे डियर स्टूडेंट, अवक्षेप बोला जाता है सर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका एक क्या है, अवक्षेप। आई होप अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि क्यों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्राकृतिक स्रोत में रखा गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लूं और ध्यान से सुनना, यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट PDF चाहिए तो भैया आपको जाना पड़ेगा फास्ट गाइड के एप्लीकेशन पर। क्या रुक गया सर,
फास्ट गाइड के एप्लीकेशन पे जाकर इसका PDF आप वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। ध्यान से सुनिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ ताकि आपकी नज़र में साफ साफ दिख पाए। तो हमने बता दिया भैया आपको प्राकृतिक स्रोत। अब बात करते हैं कृत्रिम स्रोत की, ठीक है। अरे मानव निर्मित मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया, तैयार किया गया। यहाँ पे क्षारक होगा तो यहाँ पे नाम पढ़ो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत बेस्ट क्षारक होता है। जैसे साबुन में लाइफ बॉय, उसी प्रकार से क्षार का जब भी नाम आता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है हमारी जुबान में। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा क्षारक होता है? प्रबल क्षारक होता है। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हो तो जाकर पुराना वीडियो पहले देख लो प्यारे बच्चों। अब देखो सेकंड वाला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी आपका प्रबल क्षारक होता है, समझ आ रहा है। उसी प्रकार से अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NH4OH, ये सारे आपके कृत्रिम स्रोत हैं जिसको लैब में तैयार किया जाता है। और ये सारे आपके प्राकृतिक, सारे तो नहीं, जो 2 ठरे हैं और भी है कुछ, लेकिन मैं आपको इसे समझाने के लिए जो आपके सिलेबस में है नहीं भी है सारे को मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। सिलेबस में है वो तो बेसिकली यहाँ पे होता ही है। सिलेबस में जो नहीं है लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए जो जरूरी होता है उसको भी इसमें ऐड करा जाता है। आई होप आपको यहाँ पे बात समझ में आ गया होगा। तो प्यारे डियर स्टूडेंट, ये रहा क्षारक का कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं क्षारक। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो क्षारक वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।